सो आज के सेशन में हम लोग करेंगे हाइड्रोकार्बन। पिछले सेशन में हमने कुछ रिएक्शंस किए थे जिसमें मेनली तीन रिएक्शंस हमने कवर किया था। वो था हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, दैट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। सेकेंड रिएक्शन वाज हैलोजेनेशन ऑफ अल्कीन एंड थर्ड रिएक्शन वाज हाइड्रोहैलोजेनेशन ऑफ अल्कीन। In the in the continuity of that hydrocarbon, we will learn some additional reaction of hydrocarbon like halohydrine formation, because this is a very important reaction in hydrocarbon. In halohydrine formation, the reagent used will be water and Br2. So we have to understand that the function of water and Br2. Br2 acts as electrophile here and H2O acts as न्यूक्लियोफाइल। तो Br2 यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है और H2O न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो उसको थोड़ा सा पहले समझ लेंगे। इलेक्ट्रोफाइल इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉन लाइकिंग स्पेसिस एंड न्यूक्लियोफाइल इज डिफाइंड एज द न्यूक्लियस लाइकिंग स्पेसिस। तो इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन लाइकिंग हो और that will be getting attracted towards electrons, and nucleophile will be getting attracted towards nucleus. Nucleus means positively charged, कोई भी स्पीसीज है, आयन है, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है, उसके टुवर्ड्स जो अट्रैक्ट हो रहा है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो यहाँ पे वाटर का जो रोल है वो न्यूक्लियोफाइल का है। वाटर विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड Br2 विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। सो वी कैन सी दैट वाटर के पास, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। तो ये जो दो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यही लोन पेयर वो डोनेट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो मैकेनिज्म इसका समझ लेंगे। बेसिकली हेलोहाइड्रीन फॉर्मेशन में तीन चीजें हमें ध्यान देना है। वो तीन चीजें क्या क्या है? फर्स्ट थिंग, इट विल फॉलो मार्कोनिकॉफ एडिशन। ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब क्या हो गया? इन दिस रिएक्शन कार्बोकेटायन जो बनेगा, जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा वो कहां पे होगा? 2 डिग्री कार्बन एटम पे होगा। 2 डिग्री कार्बन एटम पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। दैट इज द रूल ऑफ मार्कोनिकॉफ। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन will be termed as Markovnikov addition. Second thing, we have to keep in mind that this process will follow anti-addition. Anti-addition means what? ब्रोमीन और वाटर का एडिशन ऑपोजिट साइड से होगा, ना कि सेम साइड से होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ब्रोमीन पे 3 लोन पेयर है और इस पे 2 लोन पेयर है। इस वाले प्रोडक्ट में दिखने में लग रहा है Br और OH सेम साइड से जुड़े हुए हैं, बट टेक्निकली दिस इज नॉट द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज मॉलिक्यूल का जो 3 डायमेंशनल जो ज्योमेट्री होता है उसमें Br और OH एंटी पोजीशन पे लोकेटेड होते हैं। दिस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। दिखने में लग रहा है सेम साइड, बट एक्चुअली दे आर अपोजिट साइड। सो द थर्ड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है। सो हमें पता है कि इलेक्ट्रोफाइल है ब्रोमीन Br2 और न्यूक्लियोफाइल कौन है? वाटर। सो एक बात और समझ लेना है, द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? तो किसी भी एडिशन रिएक्शन में जो पहले जुड़ता है, लाइक वो इलेक्ट्रोफाइल हो या न्यूक्लियोफाइल, अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड हो रहा है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अगर पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस वाले रिएक्शन में होगा क्या? ब्रोमीन का एडिशन पहले होगा, वाटर का एडिशन बाद में होगा, एंड सिंस ब्रोमीन इज इलेक्ट्रोफाइल हियर, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो हियर ब्रोमीन acts as electrophile. We have to just pay attention here. This is electrophile and water is nucleophile. Water is nucleophile. ओके, सो पहले कौन अटैक करेगा? पहले ब्रोमीन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल वाटर बाद में अटैक करेगा। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन।
दोनों वाटर और ब्रोमीन का एडिशन ऑपोजिट साइड से हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एंटी एडिशन। ऑल्सो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है, क्यों? क्योंकि रिएक्शन के प्रोसेस में, मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट के तौर पे एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोकेटाइन में जो पॉजिटिव चार्ज का जो फॉर्मेशन होगा वो कहां पे होगा? 2 डिग्री कार्बन एटम पे। तो इस वाले एटम पे, कार्बन पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होने की वजह से ऐसा कह सकते हैं इसमें कि ये मार्कोनिकॉफ एडिशन को फॉलो कर रहा है। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। या सो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन। तो यहां पे देख सकते हैं कि ब्रोमीन जैसे जैसे पास जाता है सीसी डबल बॉन्ड के, ब्रोमीन किसके पास जाता है? जैसे जैसे सीसी डबल बॉन्ड के पास जाता है Br2, तो ब्रोमीन में भी पोलराइजेशन आता है और CH2 डबल बॉन्ड CH में भी पोलराइजेशन आता है। वी नो दैट Br2 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों सेम एटम है तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो दिस इज अ नॉन पोलर कंपाउंड। बट जब वो सीसी डबल बॉन्ड के पास जाएगा तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एक क्या होगा? ब्रोमीन पे एक पे डेल्टा प्लस आएगा, दूसरे पे डेल्टा माइनस आएगा। तो इनटू दिस प्रोसेस ब्रोमीन विल गेट a little bit polarized and CH2 double bond CH will also get polarized a little bit। अब सवाल यहां होता है कि पोलराइजेशन होने की वजह से होगा क्या कि जो दो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड में, यहां पे दो पाई बॉन्ड है, सॉरी पाई बॉन्ड एक है और बॉन्ड दो है, दो बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो यहां पे जो हमने हाईलाइट किया है ये वाला पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड पे फॉर्मेशन जो हुआ है पाई बॉन्ड का, वो दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से हुआ है। किससे? कौन से दो इलेक्ट्रॉन? कार्बन, दोनों वहां पे जो कार्बन है, एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, उन दोनों के शेयरिंग से क्या फॉर्म हुआ है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वहां पे। तो वो जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है उसकी वजह से पाई बॉन्ड क्या होगा? वो पाई बॉन्ड गेन करेगा। कौन गेन कर लेगा? ये वाला कार्बन। दोनों पाई बॉन्ड वो ये कार्बन ले लेगा। अब क्यों ले लेगा उसके पीछे रीजन है। वहां पे पोलराइजेशन हो रहा है पहले धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि अचानक ले लेगा दोनों पाई बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। 1 डिग्री कार्बन एटम गेन करेगा, 2 डिग्री गेन नहीं करेगा, क्योंकि 2 डिग्री पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री पे क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकेटाइन। फॉलो दिस ऑर्डर। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी क्या होगा? 3 डिग्री आर प्लस मोर देन 2 डिग्री आर प्लस मोर देन 1 डिग्री आर प्लस मोर देन CH3 प्लस। तो 2 डिग्री पे कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से वहां पे डेल्टा प्लस आएगा, और 1 डिग्री पे कार्बोकेटाइन मतलब प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता है, इसकी वजह से वहां पे डेल्टा माइनस आएगा। तो ब्रोमीन पे भी डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस आ चुका है। तो होगा इस प्रोसेस में क्या? पाई बॉन्ड का ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये कौन ले लेगा? ये ले लेगा 1 डिग्री कार्बन एटम, और लेने के बाद वो अपने पास नहीं रखेगा, वो दे देगा ब्रोमीन को। ब्रोमीन को देने के बाद क्या होगा? ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, वो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और सिग्मा बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कौन भाग जाएगा? दूसरा वाला ब्रोमीन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि ब्रोमीन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम दूसरे कार्बन को डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हेलोनियम आयन। दिस इंटरमीडिएट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस एंड दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिक हेलोनियम आयन। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? ब्रोमीन अप्रोच कर रहा है सीसी डबल बॉन्ड को, उसकी वजह से सीसी डबल बॉन्ड, कार्बन के सीसी डबल बॉन्ड में भी पोलराइजेशन आ रहा है और Br2 में तो पोलराइजेशन आ ही रहा है। इसकी वजह से फाइनली क्या होगा? Br2 इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल, सीसी डबल बॉन्ड टूटेगा और फाइनली देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हेलोनियम आयन। उसके बाद 2 डिग्री पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके बाद H2O विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड onto the 2 डिग्री carbon atom. So it will attack on 2 डिग्री carbon atom. And hence anti-addition will take place, and we can see that bromine and OH will be added to the anti position. So we can say that clearly, we can say that this reaction follows electrophilic addition reaction, anti-addition, and Markovnikov rule followed here. So basically इस मैकेनिज्म में ध्यान क्या देना है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप हो रहा है वो 2 डिग्री पे हो रहा है, एंड दैट इज नथिंग बट द मार्कोनिकॉफ रूल। कभी भी 1 डिग्री कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाना है या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाना है। अगर 1 डिग्री कार्बन एटम पे
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं तो दैट विल डिसओबे और दैट विल वायलेट मार्कोनिकफ रूल। हेंस स्टेबिलिटी जो मॉलिक्यूल का है वो रिड्यूस हो जाएगा, मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। हेंस वी डोंट हैव टू form partial positive charge on 1 degree carbon atom, always we will give the positive charge on 2 degree carbon atom. So this compound is called as halohydrine. Why halohydrine? Because halogen is there, bromine, and hydrine means water, OH is there, so this is called as halohydrine. So this was the overall mechanism for halohydrine formation. Okay, so these are the basic reactions. We are done with the 3 reaction in the previous session, like H plus water nucleophile. H plus water addition is called as the hydration of alkenes. Br2CCl4 addition is called as the halogenation of alkene. HBr addition is called as the hydrohalogenation of alkene. And the fourth reaction is Br2H2O addition, that is called as halohydrine formation. तो इन चारों रिएक्शंस में हमारे पास 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं A, B, C एंड D। तो ए में देखेंगे तो प्रॉपर्टी सब में क्या क्या फॉलो हो रहा है, ये चारों के चारों रिएक्शंस मार्कोनिकफ रूल को फॉलो कर रहा है। वी हैव टू कीप इन माइंड दैट ऑल द रिएक्शंस, ऑल दीज 4 रिएक्शंस आर फॉलोइंग मार्कोनिकफ रूल। फर्स्ट वाले में भी फॉलो हो रहा है, सेकंड में, थर्ड में एंड फोर्थ में। सेकंड वाले का प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे एंटी एडिशन होगा। बी जो कंपाउंड है इसमें एंटी एडिशन हो रहा है, ये ध्यान देना है। सी वाले में ऐसा कुछ नहीं है, बट डी वाले में भी एंटी एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि बी और डी में एंटी एडिशन हो रहा है। सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट halogenation in presence of CCl4 and halogenation in presence of water. So halogenation and halohydrine formation, these two processes follow anti-addition. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ रहेगा कहाँ पे, 3 डिग्री पे। कौन सा 3 डिग्री कार्बन एटम, यहाँ पे जो 3 डिग्री कार्बन एटम है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ रहेगा, प्लस चार्ज आया रहेगा थोड़ी देर के लिए, और वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ रहेगा। तो सबसे पहले समझ लेना है चारों रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन है और इलेक्ट्रोफाइल कौन है। तो फर्स्ट वाले रिएक्शन में वाटर एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, H प्लस एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। हेंस फर्स्ट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि मैकेनिज्म में पहले एडिशन किसका होगा, H प्लस का। तो H प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल, हेंस दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन द सेकेंड रिएक्शन, बी वाले रिएक्शन में Br2 में एक ब्रोमीन जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो सबसे पहले Br2 एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, हेंस दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सी वाले पार्ट में सबसे पहले H प्लस ऐड होता है, यहां पे ध्यान देना है, H प्लस एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, here H plus acts as electrophile and Br minus acts as nucleophile. Hence what happens in this reaction? सबसे पहले ये देखना है कि सी वाले रिएक्शन में पहले कौन अटैक कर रहा है। हमारे पास यहाँ पे 4 रिएक्शंस है, रिएक्शन ए, रिएक्शन बी, रिएक्शन सी एंड रिएक्शन डी। 4 प्रोडक्ट बना रहा है। तो सी वाले में क्या हो रहा है कि H प्लस पहले ऐड होगा। H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो जब इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड हो रहा है तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Br माइनस का एडिशन बाद में होगा मैकेनिज्म में, सो वी कांट से दैट दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सो ये चारों के चारों रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। सो आई होप इट इज क्लियर। सो कभी भी ध्यान देना है कि जब 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो तो कार्बोकेटाइन 3 डिग्री पे बनाना है, 2 डिग्री पे नहीं बनाना है, बिकॉज इट विल वायलेट Markovnikov rule. Now we will try to understand ozonolysis of hydrocarbon. Now we will try to understand what? Ozonolysis of hydrocarbon. Just a second. So ozonolysis of hydrocarbon में करना क्या है, समझना है सबसे पहले शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक क्या समझना है, ओजोनोलिसिस में होगा क्या,
Ozonolysis shortcut trick. So we have to understand the shortcut trick in ozonolysis. So in this case, what we'll do is in this case we'll learn to write the product so quickly. So बहुत ही कम टाइम में कैसे डिसाइड करेंगे कि ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो सबसे पहले ये समझ लेना कि ओजोनोलिसिस है क्या। ओजोनोलिसिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसमें O3 ZnH2O का यूज किया जाता है। ओजोन एंड ZnH2O एक्ट्स एज सॉल्वेंट। तो O3 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि अल्कीन और अल्काइन को ऑक्सीडाइज करके चार डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना सकता है। पॉसिबिलिटी है चार डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाने के। वो चार डिफरेंट कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं? या तो एल्डिहाइड हो सकता है, नहीं तो कीटोन हो सकता है, नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, नहीं तो CO2 हो सकता है। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है शॉर्टकट ट्रिक में कि चार डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। वो चार डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या है? या तो वो एल्डिहाइड बनाएगा, या तो वो कीटोन बनाएगा, या तो एसिड बनाएगा, या फिर CO2 बनाएगा, जिसको कि लिविस डॉट स्ट्रक्चर CO2 का ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये चार पॉसिबिलिटीज है। तो अब समझना है कि चार पॉसिबिलिटीज में से कब कौन बनाएगा, कब एल्डिहाइड बनाएगा, कब कीटोन बनाएगा, कब एसिड बनाएगा और कब CO2 बनाएगा। इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल है। समझेंगे कि क्या करना है इसमें। तो लेट्स सी, सबसे पहले कोई कंपाउंड हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इसको समझने के लिए, इस प्रोसेस को। Purposefully I'm taking a little bit lengthy molecule or complex molecule, little bit complex, not much complex, to understand how to apply ozonolysis process to write the product so quickly. So with this trick we can write the product within 4 to 5 seconds. So only we have to understand the process. So our reagent is O3 ZnH2O. The first time process समझने में टाइम लग सकता है, but once we understood the process, hardly it will take 4 to 5 seconds, exactly not more than 4 to 5 seconds to इवन पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, माइंड में ही समझ में आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर IIT का क्वेश्चन है, मेंस का है, या फिर एडवांस का है, मल्टीपल चॉइस है या सिंगल चॉइस है, या फिर नीट का क्वेश्चन है, तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन देख के पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट सही है और कौन सा ऑप्शन गलत होने वाला है। तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम सेविंग प्रोसेस है। इवन वी डोंट हैव टू यूज पेन टू राइट द प्रोडक्ट, ओनली वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। सो प्रोसेस क्या है? जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स है, जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स है उसको तोड़ देना है। जहां जहां मल्टीपल बॉन्ड्स दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहां जहां दिखाई दे रहा है उसको ब्रेक डाउन कर देना है। हमने ब्रेक डाउन कर दिया। उसके बाद ये आइडेंटिफाई करना हाउ मेनी फ्रैगमेंट्स वी आर गेटिंग। तो हम देख रहे हैं ये जैसे कोई समथिंग लाइक अगर कोई वुडन स्टिक है या कोई लकड़ी का टुकड़ा है बड़ा सा, ऐसा सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए। उसको हमने एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसको हमने 3 जगह से तोड़ दिया है। 1 2 3, 3 जगहों पे उसको कट मार दिया। तो कितने फ्रैगमेंट्स बनेंगे इसके? 1 2 3 4, इसके 4 फ्रैगमेंट बनेंगे। अगर एक सिंगल स्टिक, वुडन स्टिक को अगर 3 जगह से कट मारेंगे तो वो 4 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होगा। तो फ्रैगमेंट्स का नाम मैं लिख दे रहा हूं जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये थर्ड वाला फ्रैगमेंट है और ये फोर्थ वाला फ्रैगमेंट होगा। तो अगर 3 जगह से हमने कट किया तो हमारे पास एग्जैक्टली 4 फ्रैगमेंट मिलेंगे। तो आवर नेक्स्ट टास्क इज टू राइट ऑल द फ्रैगमेंट सेपरेटली। तो पहला फ्रैगमेंट मिलेगा CH2,
दूसरा फ्रैगमेंट जो मिलेगा वो मिलेगा CH। तीसरा जो फ्रैगमेंट मिलेगा वो मिलेगा CH, CH2, C, और एक लास्ट वाला जो फ्रैगमेंट मिलेगा वो है CH। So as we can see here, we have got 4 fragments. ये वाला first fragment था. This was the first fragment. This is the second fragment. This is the third fragment. And this is the fourth fragment. हमने कोई चेंज नहीं किया, जस्ट उसको कट करके अलग अलग लिख दिया विदाउट डूइंग एनी चेंजेस। जितने हाइड्रोजन थे वहां पे प्रेजेंट एज इट इज, मैंने सिर्फ डबल बॉन्ड को हटा दिया है और ट्रिपल बॉन्ड जहां जहां था उसको हटा दिया है, बाकी बॉन्ड्स एज इट इज है विदाउट एनी चेंजेस। सारे टोटल एटम्स भी सेम है एक्सेप्ट मल्टीपल बॉन्ड्स को हमने हटा दिया है। सारे सिग्मा बॉन्ड एज इट इज है। पाई बॉन्ड्स जितने भी थे उसके साथ पाई, जितने भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड थे उसको सेपरेट कर दिया और इसको हमने एज इट इज लिख दिया। नाउ करना क्या है, कार्बन का वैलेंसी 4 है हमें पता है, वी नो दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। सो वी हैव टू लुक इन ईच एंड एवरी फ्रैगमेंट हाउ मेनी वैलेंसीज आर रिमेनिंग। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फ्रैगमेंट में देखें तो ये CH2 है, इसका 4 वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, अभी भी इसका 2 वैलेंसी खाली है। तो क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ डालेंगे तो इसका 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गया, इसका वैलेंसी अभी 4 कंप्लीट हो गया। तो सबको ऑक्सीजन फिल करना है एंड ध्यान देना है कि वैलेंसी 4 मेंटेन हो जाना चाहिए। यहाँ पे सेकंड फ्रैगमेंट में देखेंगे इस कार्बन का वैलेंसी 2 कंप्लीट है, 2 ही खाली है। तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 2 ऑक्सीजन डाल देंगे, सॉरी ऑक्सीजन 1 डालेंगे विथ डबल बॉन्ड, वैलेंसी इसका 4 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे भी वही करेंगे, वैलेंसी इसका भी कंप्लीट हो चुका है, 2 था और 2 2 4 हो चुका है। थर्ड फ्रैगमेंट में अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी इसका वैलेंसी 2 कंप्लीट है और 2 खाली है। तो 2 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए सिंगल ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड डालेंगे। लास्ट वाले में यहाँ पे जब देख रहे हैं, लास्ट फ्रैगमेंट नहीं थर्ड फ्रैगमेंट का ये कार्बन, वहां पे उसका वैलेंसी 1 है कंप्लीट और 3 खाली है। तो 3 खाली है तो 1 ऑक्सीजन डालेंगे डबल बॉन्ड के साथ, 2 कंप्लीट हो गया। अभी भी 1 वैलेंसी खाली है तो यहाँ पे OH डालेंगे तो ये एसिड बना लिया। अब फोर्थ वाले फ्रैगमेंट में ध्यान से देखेंगे कि वहां पे 1 वैलेंसी कंप्लीट है और 3 वैलेंसी खाली है वहां पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे वैलेंसी 3 खाली और 1 ही कंप्लीट है, तो वहां पे 3 वैलेंसी डालने के लिए क्या करेंगे, 1 ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला कंपाउंड बना लिया फॉर्मल्डिहाइड जो कि एल्डिहाइड है, सेकेंड वाला एल्डिहाइड बना लिया, थर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड एसिड, and fourth is purely acid. So this way we can understand when there will be formation of aldehyde, this is actually formaldehyde. This is aldehyde, ethane diol. This is ये कॉम्बिनेशन है एल्डिहाइड का और एसिड का, इथेन 1 अल इथेन 3 अल ओइक एसिड, and this is formic acid, the last one is formic acid. So this way we have got 4 compounds और 4 products. तो अब हमें समझ में आ रहा है कि कब एसिड बनेगा और कब एल्डिहाइड बनेगा। तो दिस वाज द बेसिक प्रोसेस, बट स्टिल इसमें देख पा रहे हैं कि इस वाले एग्जाम्पल में CO2 नहीं बन पाया है। तो CO2 बनाने के लिए क्या करेंगे, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। इस वाले मॉलिक्यूल में CO2 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो करना क्या है, सेपरेट फ्रैगमेंट लिखना है, उसके वैलेंसी काउंट करना है कितना फुलफिल है और कितना बाकी है। जो बाकी रहेगा उसको फुलफिल करने की कोशिश करनी है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अगर 2 खाली है तो सिंगल ऑक्सीजन आएगा विद डबल बॉन्ड, अगर 3 खाली है तो 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ आएगा और 1 ऑक्सीजन OH के साथ आएगा। और लेट्स सी कि अगर चारों वैलेंसी खाली है उस केस में CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो उसके लिए विल गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स सी। We will try and understand with one more example. Yeah, so let us consider we have CH2 double bond, C double bond, CH2,
sorry. So let us consider we have this compound and we have to write down the ozonolysis product O3 ZnH2O. So here what we will do is, according to the shortcut trick, we will break down this bond and this bond, and separately we will write down the fragments. Let's count the fragment. This is fragment number 1, this is fragment number 2, and this is fragment number 3. So from the fragment number 1, what we will be getting? CH2 plus C plus CH2. So as we can see, each and every fragment, this is the fragment 1, this is fragment 2, and this is fragment 3. So in the first fragment, only 2 valencies are left. So O. Here in second fragment, we can see 4 valencies are left. So definitely it will form CO2. So यहाँ पे 2 ऑक्सीजन डालेंगे, एक ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड एंड देन दूसरा ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड, तो टोटल 4 वैलेंसी कंप्लीट होगा. थर्ड फ्रैगमेंट में अगेन 2 ही वैलेंसी खाली है, तो इसमें एक ऑक्सीजन डालेंगे विद डबल बॉन्ड, तो इसका भी वैलेंसी कंप्लीट हो गया. तो हियर वी कैन सी दैट कि इस वाले सिचुएशन में जब कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो वो क्या बना लेगा? CO2, बिकॉज उसका 4 वैलेंसी खाली है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है CO2 बनाने के अलावा. तो ऑलवेज ध्यान देना है. अब इसको मैं समराइज कर दे रहा हूं. वैलेंसी अगर 2 खाली है तो वो या तो एल्डिहाइड बना सकता है या कीटोन बना सकता है. अभी भी एक चीज मिसिंग है. एग्जांपल में कीटोन का फॉर्मेशन अभी भी नहीं हुआ है, तो कीटोन के लिए हम लोग एक और एग्जांपल कंसीडर करेंगे जिसमें से ये समझ में आएगा कि कीटोन का फॉर्मेशन कब होगा. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड with one more example. इस वाले एग्जाम्पल में देखेंगे कि कीटोन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है. So here we will try to understand how there will be formation of ketone. So let's break down the fragments. ये फ्रैगमेंट है, ये टूटेगा. कितने फ्रैगमेंट में? फ्रैगमेंट नंबर 1 और फ्रैगमेंट नंबर 2. तो दोनों फ्रैगमेंट को सेपरेटली लिख लेंगे. CH3 C CH3 plus CH3 C and CH3. So we can see that we have written down the fragment number 1 here and we have written down the fragment number 2 here. And now we can observe that ये जो कार्बन है जहां पे बॉन्ड टूटा था, ये कार्बन और ये वाले कार्बन, दोनों के पास वैलेंसी सिर्फ 2 ही कंप्लीट है. अभी भी 2 वैलेंसी वहां पे वैकेंट है. तो 2 वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे विथ डबल बॉन्ड और यहाँ भी एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे विथ डबल बॉन्ड. तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन हो चुका है. तो कभी भी मगअप नहीं करना है कि कब कीटोन बनेगा, कब एसिड बनेगा, कब CO2 बनेगा और कब एल्डिहाइड बनेगा. इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. सो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड द ट्रिक. शॉर्टकट को अगर समझ लिया, मैकेनिज्म को देख सकते हैं, कभी भी बाद में भी देख लेंगे. यहाँ पे ओजोनाइड फॉर्मेशन होता है मैकेनिज्म में. ओजोनाइड फॉर्मेशन के थ्रू ये मैकेनिज्म प्रोसेस होता है. बट एग्जाम में ओजोनाइड मैकेनिज्म लिखने के लिए इतना टाइम होता नहीं है और बहुत ही कम टाइम अलाउड होता है, इसलिए शॉर्टकट ट्रिक ही ज्यादा बेटर है समझने के लिए एग्जामिनेशन पर्पस के भी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. So I hope it's clear. So we have seen that when there will be formation of aldehyde, when there will be formation of ketone, when there will be formation of acid, and when there will be formation of CO2. So let us consider one more example to understand this in better way. इस वाले एग्जाम्पल में देखेंगे कि सभी चीजें एक साथ फॉर्म हो रही है. यहाँ पे
यहाँ पे हम लोग ये देख पाएंगे कि फॉर्मेशन सभी कुछ हो रहा है, एल्डिहाइड भी बन रहा है इस एक सिंगल एग्जाम्पल में, कीटोन भी बनेगा, एसिड भी बनेगा और CO2 भी बनेगा। तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। सो सारे बॉन्ड जितने भी पाई बॉन्ड्स थे, जहां जहां भी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड थे, वो हमने ब्रेक डाउन कर दिया है। विल राइट डाउन द फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट नंबर 1 यहाँ पे बनेगा, फ्रेगमेंट नंबर 2 यहाँ पे बनेगा, ये वाला बीच वाला बनाएगा फ्रेगमेंट नंबर 3, फ्रेगमेंट नंबर 4 ये बनाएगा फ्रेगमेंट नंबर 5 और ये बनाएगा फ्रेगमेंट नंबर 6। तो यहाँ पे 6 फ्रेगमेंट में डिवाइड हो रहा है कंपाउंड, तो 6 प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे। तो ये 6 के 6 प्रोडक्ट हमें लिखना है यहाँ पे, तो 1 बाई 1 लिखेंगे। फ्रेगमेंट नंबर सबसे पहले मैं 1 को लिख रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे 6 फ्रेगमेंट नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 5 फ्रेगमेंट्स ही मिलेंगे, सॉरी। बिकॉज ये 1 वाला ब्रेकडाउन होके 1 ही रहेगा, बीच में यहाँ पे 2 मिलेगा, ये 3 मिलेगा और 1 2 yeah. It will be the third one, this will be the fourth one and this will be the fifth one. Total 5 fragment हमें मिल रहे हैं यहाँ पे, not 6. This is the first fragment. So let's try to write down all the fragments one by one. So the first fragment will be CH3, C, C. Second fragment, I'm writing here. Third fragment, C, CH. Fourth fragment will be only a carbon. Fifth fragment is CH2. So let me assign the fragment numbers. This is the first fragment. This is the second fragment. Sorry, this is the second fragment. This is the third fragment. This is the fourth fragment. And this is the fifth fragment. So let's fill the oxygen one by one. In first fragment, we can see here, ये वाले कार्बन का बॉन्ड टूटा था वहां पे, और जिसका वैलेंसी 2 खाली है, अभी 2 रिमेनिंग है, और इस वाले कार्बन का 3 वैलेंसी रिमेनिंग है। तो फुलफिल करेंगे, यहाँ पे 2 वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन आएगा विथ डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आएगा विथ डबल बॉन्ड एंड एक और OH आएगा विथ सिंगल बॉन्ड। तो 3 वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे देख सकते हैं इसका 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गया और इसका 2 वैलेंसी जो खाली था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस वाले कंपाउंड में देखेंगे कि इसका जो वैलेंसी है इस वाले कार्बन का, इसका 3 वैलेंसी इज रिमेनिंग, इसका 3 वैलेंसी अभी भी रिमेनिंग है। तो वो 3 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O एंड OH, और इसका सिर्फ 2 वैलेंसी खाली है। इस वाले कार्बन का कितना वैलेंसी खाली था, सिर्फ 2 वैलेंसी, तो वो एल्डिहाइड बना लिया एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। अब हम देख सकते हैं सेकेंड वाले फ्रैगमेंट में इस वाले कार्बन का सिर्फ 2 वैलेंसी खाली है, तो यहां पे क्या करेंगे, इस वाले कार्बन में वैलेंसी 2 खाली है, तो यहां पे एक ऑक्सीजन डालेंगे विथ डबल बॉन्ड। फिफ्थ वाले फ्रैगमेंट में भी वही बात हो रही है, 2 वैलेंसी खाली है, तो एक ऑक्सीजन डालेंगे विथ डबल बॉन्ड। So I hope this shortcut trick is very clear and this is very easy to understand and it is very to apply and it will give the answer so quickly. So it is a very much time saving process. So in hydrocarbon and even in, we know that ozonolysis दोनों चैप्टर में आता है. This comes in hydrocarbon as a reactions of hydrocarbon and it's also comes in aldehyde and ketone chapter as a preparation of aldehydes and ketones. Even it comes in carboxylic acid as well, because this is also a very good method for the preparation of carboxylic acid. So ozonolysis is a reaction which can be used to prepare aldehyde, ketones and carboxylic acid.
Also, this comes under the properties of or the reactions of hydrocarbons, that is alkene and alkyne. So this is a very good reaction and easy to understand. So I hope it is clear. So we will consider a few more examples for practice to implement this shortcut trick in some more reactions. So here are some reactions in which we are going to apply this trick. So we'll understand the ozonolysis of hydrocarbons. The reagent will be O3ZnH2O, and let's see one by one how we are applying here. So few examples will help to practice and to write down the product. So in the first example, we can say that, let me do the numbering. So let me write down the number. So let's say this is reaction A, this is B, this is C, and this is D. So in reaction number A, we can see that fragment number 1, this is fragment number 1 and this is fragment number 2. So after writing the fragment number 1, 2 valencies were remaining that can be fulfilled by putting 1 oxygen with 2 double bonds. दूसरा वाला जो फ्रैगमेंट है उसमें भी 2 वैलेंसी खाली था, वहां पे भी एक ऑक्सीजन डाल दिया 2 डबल बॉन्ड के साथ, नॉट 2 डबल बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड. नेक्स्ट वाला जो बी रिएक्शन है उसमें भी हमें 2 फ्रैगमेंट मिल रहे हैं लाइक दिस. फर्स्ट वाले फ्रैगमेंट में अगर देखा जाए तो कार्बन के पास 2 वैलेंसी खाली था जिसको एक ऑक्सीजन के साथ हमने डाल दिया डबल बॉन्ड और उसका वैलेंसी कंप्लीट हो गया. दूसरे वाले में भी 2 वैलेंसी खाली था, 2 डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड डाल दिया सी डबल बॉन्ड ओ के साथ, वैलेंसी उसका कंप्लीट हो गया 4. एनी हाउ वैलेंसी हमें कंप्लीट करना है 4. यहाँ पे भी दे सकते हैं दिस इज फर्स्ट फ्रैगमेंट, दिस इज सेकंड फ्रैगमेंट. तो यहाँ पे दोनों फ्रैगमेंट सिमिलर है, इसकी वजह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 मोल मिलेगा और इस कार्बन का वैलेंसी 2 खाली था, सॉरी इस कार्बन का वैलेंसी 3 खाली था. तो हमने क्या किया है, इसका वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमने इसका वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3 वैलेंसी इसका कंप्लीट करना था, तो हमने एक ऑक्सीजन डाला है डबल बॉन्ड के साथ और एक ऑक्सीजन डाला है OH के साथ. तो इसका 3 वैलेंसी जो खाली था वो कंप्लीट हो चुका है. तो दिस इज फॉर्मिंग फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड बना लिया. दिस हैज बीन फॉर्म्ड ऑफ फॉर्मिक एसिड. डी वाले एग्जाम्पल की बात अगर करें तो यहां पे क्या हो रहा है, फ्रैगमेंट नंबर 1 में ये है, फ्रैगमेंट नंबर 2 ये है और फ्रैगमेंट नंबर 3 ये है. फ्रैगमेंट नंबर 1 में देखा जाए तो 2 वैलेंसी खाली था, उसको हमने एक ऑक्सीजन फिल कर दिया डबल बॉन्ड के साथ. दूसरे वाले फ्रैगमेंट में 4 वैलेंसी खाली था तो 2 ऑक्सीजन डाल दिया हमने 2 डबल बॉन्ड के साथ, तो CO2 बन गया. थर्ड वाले में 2 वैलेंसी खाली था तो ये बना लिया फॉर्मल्डिहाइड. So let's move to the next examples. So we are having some more examples here. Yeah. So here we can see that this is the fragment number 1 in this compound. This is the fragment number 2. एंड दिस इज द फ्रैगमेंट नंबर 3. तो हर फ्रैगमेंट को बहुत ही ध्यान से देखना है. फ्रैगमेंट नंबर 1 में इस कार्बन का वैलेंसी चेक करना था जिसका 2 वैलेंसी खाली था तो एक ऑक्सीजन डाल दिया डबल बॉन्ड के साथ. दूसरे वाले कंपाउंड में ये कार्बन का 2 वैलेंसी खाली था तो उसको फुलफिल कर दिया ऑक्सीजन के साथ तो बना लिया एल्डिहाइड. इस वाले कार्बन का 3 वैलेंसी खाली था तो उसको फुलफिल कर दिया और वो बना लिया एसिड. थर्ड वाले कंपाउंड में फ्रैगमेंट में इस कार्बन का 3 वैलेंसी खाली था, उसको फुलफिल कर दिया डबल बॉन्ड O के साथ एंड OH के साथ तो वो बन गया एसिड. तो हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे ट्रिक बन गया. वैलेंसी अगर 2 खाली है तो वो एल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा, वैलेंसी 3 खाली है तो ऑलवेज एसिड बनाएगा और वैलेंसी 4 खाली है तो CO2 बनाएगा. लेट मी रिपीट माई स्टेटमेंट. अगर 2 वैलेंसी खाली है तो या तो एल्डिहाइड बनाएगा नहीं तो कीटोन बनाएगा, फिक्स है. एसिड कभी नहीं बनाएगा, CO2 कभी नहीं बनाएगा. अगर वैलेंसी 3 खाली है तो ऑलवेज एसिड बनाएगा और कुछ भी नहीं बनाएगा. और वैलेंसी अगर 4 खाली है
मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं है कार्बन के पास, तो वो ऑलवेज CO2 बनाएगा। तो इस वाले रिएक्शन में देख सकते हैं, इसको भी नेमिंग दे देते हैं, लाइक इसको दे देते हैं नेमिंग A, वी कैन राइट दिस एज B, वी कैन राइट दिस एज C। सो ए वाले कंपाउंड में हम लोग समझ गए कैसे हो गया। अब आ जाएंगे बी वाले कंपाउंड में। दिस इज द फ्रैगमेंट नंबर 1, दिस इज फ्रैगमेंट नंबर 2 एंड दिस इज फ्रैगमेंट नंबर 3। सो फ्रैगमेंट नंबर 1 जो था, सबको नंबरिंग कर देते हैं। ये था फ्रैगमेंट नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज फ्रैगमेंट नंबर 3। सो दिस इज फ्रैगमेंट नंबर 1, फ्रैगमेंट 2 एंड दिस इज फ्रैगमेंट नंबर 3। तो फर्स्ट वाले फ्रैगमेंट में हम लोग देख सकते हैं कि दो वैलेंसी खाली था और दोनों का दोनों वैलेंसी फुलफिल्ड हो गया है एक ऑक्सीजन को जोड़ने से डबल बॉन्ड के साथ। दूसरा वाला फ्रैगमेंट में दो डबल बॉन्ड जोड़ दिया, जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि अगर 4 वैलेंसी खाली है, जैसा कि सेकंड वाले फ्रैगमेंट में वैलेंसी 4 खाली है, तो CO2 ही बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा। सिर्फ वैलेंसी 2 खाली रहेगा तो उसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो एल्डिहाइड नहीं तो कीटोन। वैलेंसी 3 खाली है तो ऑलवेज एसिड, वैलेंसी 4 खाली है तो ऑलवेज CO2। थर्ड वाले में देख सकते हैं कि वैलेंसी 2 खाली था तो यहां पे एल्डिहाइड बना लिया। अब आ जाते हैं सी वाले प्रॉब्लम में। सी वाले में देख सकते हैं कि फ्रैगमेंट नंबर 1 ये बना रहा है और फ्रैगमेंट नंबर 2 नीचे वाला बना रहा है। लेट मी रिपीट, दिस इज फ्रैगमेंट नंबर 1 एंड दिस इज फ्रैगमेंट नंबर 2। तो यहां पे वैकेंसीज कैसा था, इस कार्बन का दो वैलेंसी खाली था तो ये एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया एल्डिहाइड। इसका वैलेंसी भी 2 ही खाली था तो ये भी एल्डिहाइड बना लिया। और दोनों सिमेट्रिकल थे कंपाउंड, दोनों फ्रैगमेंट सिमिलर था, इसकी वजह से 2 मोल हमने लिख दिया। 2 बार लिखने से अच्छा है उसको क्या लिख देंगे, 2 मोल, क्योंकि दोनों सिमिलर था। तो ये एल्डिहाइडिक कंपाउंड बना लिया टूटने के बाद, ऑक्सीडेशन के बाद, और वो कितना बन गया, 2 मोल। वो बन गया 2 मोल। सो और भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करेंगे इसमें। ओके, जस्ट अ सेक। या सो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये ओजोनोलिसिस का नेक्स्ट एग्जाम्पल है। सो just a second, let me erase this statement. There is no use of it. Whenever it will be required we will write down again. So here we have taken another example. So यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 फ्रैगमेंट बना रहा है। फ्रैगमेंट नंबर 1 इज दिस, दूसरा वाला जो फ्रैगमेंट है थोड़ा सा बीच में आ रहा है ऐसा, और थर्ड वाला जो फ्रैगमेंट है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो तीनों फ्रैगमेंट को हमने सेपरेटली लिखा है। थर्ड वाला फ्रैगमेंट को मैंने यहाँ पे 2 बार दिखाया है बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें यहाँ पे बढ़ रहा था, तो मैंने सेपरेटली दिखा दिया थर्ड वाला फ्रैगमेंट को। थर्ड वाला फ्रैगमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा था तो उसको मैंने सेपरेटली दिखा दिया है। अब हम लोग फ्रैगमेंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ऑब्जर्व करना, फ्रैगमेंट 1 में देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रैगमेंट 1 को मैंने यहाँ पे लिखा है, उसका 2 वैलेंसी खाली था तो फॉर्मल्डिहाइड बना लिया। फ्रैगमेंट 2 में यहाँ पे, सॉरी, फ्रैगमेंट 2 यहाँ पे है, फ्रैगमेंट 2 में यहाँ पे 2 वैलेंसी खाली था तो एल्डिहाइड बना लिया। यहाँ भी 2 वैलेंसी खाली था तो एल्डिहाइड बना लिया। यहाँ पे 2 वैलेंसी था तो कीटोन बनाया। क्यों? क्योंकि कार्बन ऐड है वहां पे, हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन होगा वहां पे तो एल्डिहाइड बनाएगा, हाइड्रोजन नहीं होगा तो कीटोन बनाएगा। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन ना होने की वजह से कीटोन बना लिया। थर्ड वाले फ्रैगमेंट में आएंगे, यहाँ पे 2 वैलेंसी खाली था इसलिए एल्डिहाइड बना लिया। यहाँ पे 2 वैलेंसी खाली था, हाइड्रोजन नहीं था, इसकी वजह से कीटोन बना लिया। 2 वैलेंसी खाली हो और हाइड्रोजन नहीं हो तो कीटोन, 2 वैलेंसी खाली हो और हाइड्रोजन हो तो एल्डिहाइड। ये ध्यान रखना। उसी थर्ड को ही 2 बार मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे वैलेंसी 2 खाली था इसलिए कीटोन, वैलेंसी 2 खाली था इसलिए एल्डिहाइड, क्योंकि हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था तो कीटोन। सो हेंस वी डिड दिस रिएक्शन दिस वे। आई होप इट इज क्लियर।
ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास इस वाले कंपाउंड में 4 फ्रेगमेंट मिल रहे हैं। चारों फ्रेगमेंट में समझेंगे। फ्रेगमेंट नंबर 1 इज दिस, फ्रेगमेंट नंबर 2 इज दिस, फ्रेगमेंट नंबर 3 इज दिस, एंड दिस इज द फ्रेगमेंट नंबर 4। तो एक एक करके देखते चलेंगे। फ्रेगमेंट नंबर 1 में वैलेंसी 2 खाली था, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ। दूसरे वाले फ्रेगमेंट में, फ्रेगमेंट का नाम भी लिख देता हूं मैं। दिस इज द फ्रेगमेंट नंबर 1, दिस इज फ्रेगमेंट नंबर 2, दिस इज फ्रेगमेंट नंबर जस्ट अ सेक, या, so this is fragment number 3 and this is fragment number 4। तो फ्रैगमेंट नंबर 2 में देख सकते हैं यहाँ पे 2 वैलेंसी खाली था, यहाँ 2 खाली था और यहाँ भी 2 खाली था। तो 2 जगहों पे एल्डिहाइड बन गया, एक जगह पे कीटोन बन गया। एक्चुअली फ्रैगमेंट नंबर 2 और 3 दोनों सिमिलर है, सेम है, तो उसको 2 मोल भी लिख सकते हैं, बट मैंने अलग अलग लिखा है। दोनों सिमिलर है तो दोनों रिपीटेड है, तो 2 मोल मिलेगा। यहाँ पे 2 वैलेंसी खाली था। फ्रैगमेंट नंबर 2 और फ्रैगमेंट नंबर 3 रिपीटेड है, सिमिलर है, इसलिए 2 मोल बन रहा है। फ्रैगमेंट नंबर 4 तो फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा। लेट मी मेक द चेंजेस। यहाँ पे मैंने गलती से CO2 लिखा है, बट ये बनाएगा फॉर्मल्डिहाइड। ओके, सो फोर्थ फ्रैगमेंट इज फॉर्मिंग फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड 2 मोल बन रहा है टेक्निकली, 1 मोल यहाँ पे और 1 मोल यहाँ पे, 2 मोल। सो उसको 2 मोल न लिख के मैंने अलग अलग लिखा है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में, इसका नेमिंग भी दे देते हैं। लेट अस कंसीडर दिस वाज कंपाउंड A and this is compound B। So B वाले में देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे ये फर्स्ट वाला फ्रैगमेंट है। फर्स्ट वाले फ्रैगमेंट में 2 वैलेंसी खाली था, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड बन गया। सेकेंड वाला फ्रैगमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसमें यहाँ पे 2 वैलेंसी खाली था, यहाँ पे 2 वैलेंसी खाली था और यहाँ पे 2 वैलेंसी खाली था। तो ये वाला बना लिया एल्डिहाइड और ये भी बना लिया एल्डिहाइड। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं था तो कीटोन बना लिया। थर्ड वाले फ्रैगमेंट में ये सिंपल है, यहाँ पे 2 वैलेंसी खाली था तो एल्डिहाइड और ये 2 वैलेंसी खाली था तो एल्डिहाइड। तो ध्यान देना है कि एल्डिहाइड कब बनेगा, जब हाइड्रोजन होगा, वैलेंसी 2 खाली होगा तो, और हाइड्रोजन नहीं होगा 2 वैलेंसी खाली होने पे तो ऑलवेज कीटोन। तो चारों में अभी क्लियरिटी आएगा, कब एल्डिहाइड, कब कीटोन, कब एसिड और कब CO2। So let us consider some more example for better understanding. So these are some examples we have to understand. तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि फर्स्ट वाला फ्रैगमेंट ये है, सेकेंड वाला फ्रैगमेंट ये है, और थर्ड वाला फ्रैगमेंट थोड़ा बड़ा है, ये है, बट सिंपल है। तो फर्स्ट वाले फ्रैगमेंट में यहाँ पे वैलेंसी 2 खाली था, फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे वैलेंसी 2 खाली था तो एल्डिहाइड, और यहाँ पे वैलेंसी 3 खाली था तो एसिड। ऑलवेज मगअप ही कर लेना है, 3 वैलेंसी खाली तो एसिड, 2 वैलेंसी खाली तो एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड कब बनेगा, जब हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा तो कीटोन। थर्ड वाले फ्रैगमेंट में यहाँ पे 3 वैलेंसी खाली था तो वो एसिड बना लिया। सो लेट अस कंसिडर दिस इज कंपाउंड A, दिस इज कंपाउंड B एंड दिस इज कंपाउंड C। तो तीनों कंपाउंड में हम लोग देख पा रहे हैं। अब B वाले में देखेंगे, दिस इज द फर्स्ट फ्रैगमेंट, दिस इज द सेकेंड फ्रैगमेंट, दिस इज थर्ड फ्रैगमेंट, एंड एक बड़ा सा पार्ट बना रहा है फ्रैगमेंट नंबर 4। फर्स्ट फ्रैगमेंट में आते हैं सबसे पहले, यहाँ पे CH है, 3 वैलेंसी खाली था तो एसिड, फिक्स है रूल। यहाँ पे 3 वैलेंसी खाली था तो एसिड, यहाँ पे 2 वैलेंसी खाली था तो एल्डिहाइड। थर्ड फ्रैगमेंट में आते हैं, यहाँ पे 2 वैलेंसी खाली था तो एल्डिहाइड, यहाँ पे 3 वैलेंसी खाली था तो एसिड। फोर्थ फ्रैगमेंट में आते हैं, 3 वैलेंसी खाली था तो एसिड, एंड डन। तो यहाँ पे 4 फ्रैगमेंट मिल गए। तो C वाले में आ जाते हैं। C वाला में फ्रेगमेंटेशन कैसे हो रहा है, पार्ट 1 में देखिए CH2 है ना। पार्ट 2 जो बन रहा है वो नीचे वाला थोड़ा सा मुश्किल है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हो रहा है, तो थोड़ा सा समझना मुश्किल है कि अलग अलग बिल्कुल पार्ट में नहीं हो रहा है। 2 पार्ट मिल रहे हैं टोटल इसके, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट वाला पार्ट अलग हो गया, वो फॉर्मल्डिहाइड बना रहा है क्योंकि वैलेंसी 2 खाली था। सेकेंड वाले पार्ट में यहाँ पे वैलेंसी 2 खाली था तो कीटोन, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं था।
यहाँ पे दो वैलेंसी खाली है बट हाइड्रोजन है इसलिए एल्डिहाइड, दो वैलेंसी खाली है यहाँ पे भी, हाइड्रोजन है इसलिए एल्डिहाइड। So I hope it is clear. So let us consider some more examples. So here let's consider this is compound A and this is compound B. तो सबसे पहले कंपाउंड A में समझेंगे, देन कंपाउंड B में समझेंगे। तो लेट अस कंसिडर कंपाउंड A फर्स्ट। तो A वाला में कितना फ्रैगमेंट हो रहा है? A वाला में फर्स्ट फ्रैगमेंट ये है, सेकेंड फ्रैगमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं बिकॉज वो इंट्रामोलिकुलर हो रहा है, इंटरमोलिकुलर नहीं हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूल में रहते हुए ही वो टूट रहा है। तो फ्रैगमेंटेशन करते वक्त ध्यान रखना है, यही एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, फ्रैगमेंटेशन में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दो वैलेंसी खाली था तो एल्डिहाइड बना लिया, यहाँ पे दो वैलेंसी खाली था तो एल्डिहाइड बना लिया, यहाँ पे दो वैलेंसी खाली था तो एल्डिहाइड बना लिया, यहाँ पे दो वैलेंसी खाली था और हाइड्रोजन नहीं था, इसकी वजह से कीटोन बना लिया। बी वाले में आ जाते हैं, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन थोड़ा ज्यादा हो रहा है, वन और वन मैंने दो बार लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों पोजीशन वन है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन, बट मैंने फिर भी वहां पे वन एंड वन लिखा है क्योंकि दोनों फ्रेगमेंट सिमिलर है, इसकी वजह से वन एंड वन लिखा है, मतलब यहां से और यहां से टूट के ये दो मोल बनाएगा। फिर मैंने वन यहाँ पे भी लिखा है, एक्चुअली तीन फ्रेगमेंट सिमिलर आ रहे हैं, तो तीनों जगह मैंने वन लिखा है बिकॉज तीनों का फ्रैगमेंट सेम आएगा, सिमिलर आएगा, तो वन वन एंड वन ये तीनों मिलके थ्री मोल्स बनाएंगे, जो कि यहाँ पे आ रहा है। और वैलेंसी कितना खाली था इसका? दो, इसलिए थ्री मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बना लेगा। अब आ जाता है सेकेंड वाले फ्रैगमेंट में। सेकेंड वाला फ्रैगमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे इस तरीके का कुछ फ्रैगमेंट बनाएगा और वो हमने दिखाया है यहाँ पे। तो सेकेंड वाला फ्रैगमेंट जो टूट के आ रहा है वहां पे इस वाले कार्बन पे वैलेंसी दो खाली है एल्डिहाइड, यहाँ पे दो खाली है बट हाइड्रोजन नहीं है इसलिए कीटोन, यहाँ पे भी दो खाली है बट हाइड्रोजन नहीं है इसलिए कीटोन, यहाँ पे भी दो खाली था बट हाइड्रोजन था इसलिए एल्डिहाइड। अब जो थर्ड वाला फ्रैगमेंट है वो सिंपल है, एक्चुअली ये थर्ड वाला फ्रैगमेंट है, हम लोग देख पा रहे हैं थर्ड वाला फ्रैगमेंट, और वहां पे दो वैलेंसी खाली था, यहाँ पे इस वजह से एल्डिहाइड बनाया, यहाँ भी दो वैलेंसी खाली था, एल्डिहाइड बनाया क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी दो वैलेंसी खाली है बट एक भी हाइड्रोजन नहीं था इसलिए कीटोन बना लिया। अब आ जाते हैं फोर्थ वाला फ्रैगमेंट में। फोर्थ वाला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, ये वाला है फोर्थ फ्रैगमेंट, दिस इज द फोर्थ फ्रैगमेंट। तो फोर्थ फ्रैगमेंट में देखेंगे कहाँ कहाँ ब्रेकडाउन हुए हैं। यहाँ पे दो वैलेंसी खाली था बट हाइड्रोजन नहीं था इसलिए कीटोन, यहाँ पे तीन वैलेंसी खाली था इसलिए एसिड, यहाँ पे भी दो वैलेंसी खाली था बट हाइड्रोजन प्रेजेंट था इसलिए एल्डिहाइड, and so on. We are doing this way and so on.